हरे कृष्णा। हमने पंचामृत अभिषेक सुना है, जल अभिषेक सुना है, किंतु ये पुष्य अभिषेक क्या है? जी हाँ, आज आपके इसी जिज्ञासा को विश्राम मिलेगा, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे एक अनोखे मनोहर उत्सव के बारे में, जो है पुष्य अभिषेक। पुष्य अभिषेक वर्ष के प्रथम माह में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। पुष्य अभिषेक का अर्थ है पौष, अर्थात पौष महीने में यानी जनवरी के महीने में भगवान श्री कृष्ण को पुष्पों से अभिषेक कराना, पुष्पों से उनका स्नान कराना। भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता है, यानी नित्य उत्सव चलते रहता है। उसमें से एक उत्सव ये पुष्य अभिषेक भी है। गोपियां और वृंदावन के वासियों का परम सौभाग्य है कि वे नित्य श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, और श्री कृष्ण का दर्शन ही नित्य उत्सव के समान है। जब श्री कृष्ण गाय चराने वन में जाते थे तो सभी वृंदावन वासियों को विरह होता था, और श्री कृष्ण के वन से लौटते ही उत्सव मनाया जाता था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत श्री वृंदावन धाम में क्यों ये आवाज गूंजती है, आज के आनंद की जय। क्योंकि हर दिन महोत्सव होता है, मन को उल्लसित करने वाला उत्सव। मंदिरों में त्योहार अधिकतर उत्सव मूर्तियों के साथ ही मनाए जाते हैं, परंतु इस विशेष उत्सव पर मूल विग्रह पर रंग बिरंगे सुगंधित सुंदर फूलों से वर्षा की जाती है, जिसके लिए विभिन्न रंगों और किस्मों वाले पुष्पों के अलग अलग बहुत सारे ढेरों के चारों ओर समर्पित हृदय से सेवा करते हुए भक्त उन कोमल पुष्पों की पंखुड़ियों को तोड़ते हैं। इस दिन भगवान को सुंदर पुष्पों की ही पोशाक पहनाई जाती है और पुष्पों से ही उनका श्रृंगार किया जाता है। अब यूं तो पुष्पों से भगवान और मंदिर को सजाते समय उत्सव का ही माहौल होता है, लेकिन वास्तव में उत्सव संध्या के समय से आरंभ होता है, जब मधुर कीर्तन के साथ भगवान का पुष्य अभिषेक 1 घंटे तक चलता है। और जैसे जैसे भगवान पर रंग बिरंगे पुष्पों की वर्षा होती है, इस मन को पूर्णतः हरने वाले दृश्य को निहारते हुए भाव विभोर भक्तों के मुखमंडल पर आनंद छा जाता है, और मंदिर में जो परम आनंद की लहर उठती है वे वास्तव में देखने और अनुभव करने योग्य है। इस प्रकार से भक्त अपने प्रिय भगवान की सेवा करने का व उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं, तथा इस उत्सव की मूल विषय वस्तु भगवद गीता में दी गई है। आप सभी को ज्ञात है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्रम, पुष्प, फल या जल भी प्रदान करता है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अर्थात प्रेम ही सबसे बड़ी बात है। भगवान का एक नाम है भावग्राही, अर्थात वे अर्पण करने वाली वस्तु नहीं, परंतु उसे अर्पित करने वाले के भाव को, उसके उद्देश्य को स्वीकार करते हैं। हर प्रकार के भक्त साथ आकर इस उत्सव को मनाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसान हो या संस्कृत का विद्वान, PhD स्कॉलर हो या देसी या विदेशी। सब एक साथ आकर भगवान की प्रसन्नता हेतु फूलों से मंदिर को और श्री भगवान को सजाते हैं, जिसके बदले में उन्हें मिलता है हृदय का यथार्थ खजाना, रोमांचित कर देने वाली खुशी। इसलिए हम जो कोई भी हो, यदि हम विनम्रता, उदारता, भक्ति व सच्चाई के साथ एक पुष्प की चुनी हुई पंखुड़ी भी भगवान को अर्पित करते हैं तो जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और इन पुष्पों के विषय में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि पुष्प यानी सुमन ये सजावट में तो काम आते हैं, परंतु हम पुष्पों की ओर उनकी सुगंध से आकर्षित होते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी सुमन बनना चाहिए। सु अर्थात अच्छा व मन अर्थात हृदय। इसलिए हम भी ऐसे सुमन बने, ऐसे पुष्प बनने का प्रयास करें जो भगवान को अपनी सुगंध से आकर्षित करे, अपनी भक्ति और प्रेम से आकर्षित करे। नहीं देखते भगवान सोना चांदी पत्ता या फूल, केवल प्रेम के भूखे हैं, वे यही हैं सभी शास्त्रों का मूल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।